हेलो बडी, माई सेल्फ अवैध सिंह। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे टैप करके आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। एंड यस गाइज, वन मोर मैसेज टू यू गाइज दैट हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, मैथ्स मिरिंडा उसका नाम है। उसमें आप 6th to 12th मैथ्स के कोई भी डाउट पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं वही पुराने डायलॉग से कि जब तक हर एक सवाल को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों का पिछला वीडियो था थ्योरी बेस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स पे। इसमें अलग अलग एंगल्स, जो भी 4-5 एंगल्स थे उनका वैल्यू निकालना था। उसी के बारे में आज कुछ सवाल करेंगे और बेसिक सवाल करेंगे, कुछ खास सवाल होगा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बेसिक सवाल से। ये सवाल में क्या है, साइन 60 डॉट मीन्स इंटू लगा हुआ है, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यानी कि हम इसे टर्म 1 में ले सकते हैं और इसे टर्म 2, ऐसा करके अलग अलग वैल्यू निकाल लो और उसके बाद फिर माइनस कर लेंगे। तो चलो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, याद करो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है और इंटू के जगह इंटू लगा दीजिए। और कॉस 30 का वैल्यू क्या था, कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 था। ये हो गया। चलो कॉस 60 का वैल्यू क्या था, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 था, माइ इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 अगेन। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 4 माइनस 1/4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। एलसीएम 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। आंसर दैट्स इट। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन था। तो बेसिक जैसा लगा, भी एकदम लल्लू सवाल था। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड थोड़ा सा इसके ऊपर लेवल का होगा, लेकिन वो भी कुछ खास सवाल होगा नहीं। आज के वीडियो हम लोग ज़्यादा कुछ खास सवाल करेंगे नहीं, बस बेसिक से लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के पास दूसरा सवाल क्या है, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 7√3/2 इंटू सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 बाई, ये पूरा में है। और फिर ये 7/2 cos स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। तो सबका वैल्यू सीधा सीधा पुट करना है। एक्चुअली सब में स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो भी वैल्यू से कि tan 60 का जो भी वैल्यू होगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसका होल स्क्वायर किए प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसमें एक्चुअली जो भी है हम लोग जो कल पढ़े थे वो वैल्यू याद करने वाला चीज़ है। वैल्यू याद रहेगा, इसमें पुट करो, आंसर निकालो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। सेक स्क्वायर 30 ये हो जाता है 2/√3 का होल स्क्वायर। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 5 × 0 हो गया। ओके, अब डिनोमिनेटर की बारी है। 7/2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 30, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर 60, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30 याद करो इसका वैल्यू कितना है, 1/√3 है, नहीं √3 है का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर चलो कर लेते हैं। 4 इंटू 1/2 प्लस 7√3/2 इंटू 2/√3 है, तो 2/3 यहाँ पे आ गया प्लस 0, 4/3 आ गया। 7/2 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3। आगे बढ़ते हैं। 3 ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, +2 प्लस 2 × 2 = 4। ये देखो √3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो ये √3 जो है यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे एक √3 बचेगा, तो 7 × 2 = 14/√3 लिख सकते हैं। प्लस 0 को छोड़ देते हैं ऐसा ही, इसको 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14 प्लस 4 माइनस 3। तो क्या हो गया, ऊपर का 3 2 5, एलसीएम अगर √3 ले लिया जाए तो 3 2
5√3 प्लस 14/√3 बटा 14 4 18, 18 में से 3 गया तो हो गया 15। इसको क्या लिख सकते हैं, 5√3 प्लस 14/√3 गुने 1/15। इसको क्या लिख सकते हैं, कटेगा नहीं अब, तो ये हो गया 5 दिख नहीं रहा है, सॉरी 5√3 प्लस 14/15√3, दैट्स इट। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि थीटा को अगर 30 डिग्री ले लिया जाए तो वेरीफाई करना है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू दिस वन। एक्चुअली साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है जो कि 11th में पढ़ना होता है। साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, इसको प्रूफ करना है तो हम लोग 30 डिग्री ले या 60 डिग्री ले, अगर थीटा के जगह पे सब जगह 30 डिग्री लगा दिया जाए तो हम लोग देखेंगे कि जितना LHS होगा उतना ही RHS होगा। तो सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है भाई, LHS है साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा यानी कि 3 इंटू थीटा, जैसे 3x लिखते थे हम लोग, तो 3x का मतलब क्या होता था, 3 इंटू एक्स, ऐसा ही है। 3 थीटा का मतलब है 3 इंटू थीटा। तो साइन 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है 30, तो साइन 90 डिग्री अब हो गया इसका वैल्यू। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो अब इसी तरह से RHS को ले लेते हैं। RHS को लेकर आगे बढ़ते हैं भाई। RHS क्या बोलता है, RHS बोल रहा है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, 3 साइन थीटा का मतलब क्या, 3 साइन थीटा का मतलब 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का मतलब फिर से, तो 4 साइन क्यूब 30 लिख लिया हम लोग। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30, फिर से 1/2 का होल क्यूब इस बार हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया 3/2, यहाँ क्या आएगा 4 इंटू 2 पर पावर 3, 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 मतलब 8। इसका वैल्यू हो गया 1/2। तो 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2। इसका वैल्यू फिर से 1 आ गया, मतलब क्या LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ऐसा हम लोग के पास और भी सवाल आ सकता है कि थीटा का वैल्यू ये रखो और इसको प्रूफ कर दो। तो हम लोग को सिंपली उस वे में लेकर बस आगे बढ़ जाना है। हम लोग को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। कितना जगह सवाल आएगा कि tan थीटा ये है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ साइन 3 थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, वैसा ही हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा इस तरह से कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को इससे डरना नहीं है, बस उस फॉर्मूले में पुट कर देना है थीटा का वैल्यू। उससे हम लोग को डरना नहीं है, आगे लेकर के बढ़ जाना है, दैट्स इट। हम लोग के पास अब अपना फोर्थ सवाल ये है कि साइन A माइनस बी का ये फॉर्मूला दिया हुआ, ये भी 11th का एक फॉर्मूला है कि साइन A माइनस बी होता है साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी, और A का वैल्यू और B का वैल्यू दिया हुआ है। चलो, तो साइन A माइनस, तो पहले हम लोग यहाँ पे LHS को ले लेंगे, उसके बाद RHS को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो LHS क्या है अपना, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी। अच्छा, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 60 है और B का वैल्यू कितना है 30 है, ठीक। तो साइन 60 माइनस 30 क्या हो गया साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसी तरह से RHS को लेकर के आगे बढ़ते हैं। RHS साइन A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। अच्छा, साइन A का वैल्यू साइन 60 इंटू कॉस बी मीन्स कॉस 30 माइनस कॉस A मीन्स कॉस 60 इंटू साइन बी, तो साइन
ऑफ 30। अच्छा, साइन 60 का वैल्यू √3/2, ऐसा ही सब का वैल्यू अब बस पुट कर देना है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। 2 LCM हो गया, 3 इंटू 3 क्या, ओहो, अच्छा ये क्या है 3/4 माइनस 1/4, इसका LCM क्या हो गया 4। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। फिर से कर दिया, हाँ क्या है 3 माइनस 1/4, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो वैल्यू अपना क्या आ गया, LHS और RHS फिर से बराबर हो गया ना, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। अब चलेंगे हम लोग अपना फोर्थ सवाल पे। फोर्थ सवाल तो हो गया, अब हम लोग चलेंगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। फिफ्थ सवाल में दिया हुआ है AC का वैल्यू और एक एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई एंगल और कोई एक साइड दे दिया जाता है तो हम लोग बाकी का एंगल और बाकी के साइड का मेजरमेंट्स पता कर सकते हैं, या फिर कोई दो साइड का मेजरमेंट दिया हुआ होता था तो हम लोग एंगल निकाल लेते थे। ऐसा पहले किया करते थे कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जब रेशियो पढ़े मीन्स फर्स्ट चैप्टर पढ़े। अब ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड चैप्टर में आए तो उसमें पर्टिकुलर एंगल्स, कुछ एंगल्स के बारे में वैल्यू पता है तो उस वैल्यू का यूज़ करके हम बाकी साइड्स को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 45, हम लोगों को क्या निकालना है BC। देखो यहाँ पे क्या है BC। अच्छा, एक ये तो हाइपोटेनस है, और अगर ये BC इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है तो कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन का, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, अगर हम लिख दें कि साइन 45 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब BC/AC। अच्छा, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इज इक्वल्स टू BC, और बाई AC का वैल्यू क्या है 3/√2। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको उधर कर सकते हैं तो क्या आ गया 3√2/√2 इज इक्वल्स टू BC। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो BC का वैल्यू क्या आ गया 3। अच्छा, BC क्या आ गया अब 3 सेंटीमीटर। अच्छा, जितना इसका यूनिट होगा जो यूनिट, वही इसका भी यूनिट होगा, यानी कि 3√2 सेंटीमीटर था तो ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, इसको तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, या फिर एक और निकाल सकते हैं। अगर 45 डिग्री के हिसाब से इस साइड को देखा जाए तो ये बेस हो जाएगा। इसके एडजेसेंट साइड जो होता है उसी को तो बेस बोलते हैं, जो एंगल बनाता है। तो इसके हिसाब से ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस है, तो बेस बाई हाइपोटेनस किस में लगता है कॉस में। अच्छा, इधर हम देख लेते हैं कि कॉस 45 क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस 45 का वैल्यू फिर से 1/√2, बेस मतलब AB बाई हाइपोटेनस मतलब 3√2। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 3√2/√2, ये क्रॉस में जाएगा तो AB इज इक्वल्स टू फिर से 3। तो AB इज इक्वल्स टू 3, BC इज इक्वल्स टू 3। ये कैसे हुआ, दोनों साइड बराबर आ गया भाई, क्योंकि अगर कोई राइट ट्रायंगल में कोई एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा खुद ब खुद कितना हो जाएगा 45, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये तो 90 हो गया, तो बाकी दोनों का सम जोड़ करके 90 होना चाहिए। तो 45 + 45 मतलब इस एंगल के सामने का साइड देखो ये है और इस एंगल के सामने का साइड ये है, तो ये दोनों साइड बराबर होगा तभी तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो समझ गए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 45 डिग्री होता है तो हम लोग को ज़्यादा पता नहीं करना है, दूसरा फिर अपने आप 45 हो गया, तो हिसाब से साइड भी बता सकते हैं हम लोग बिना एंगल बिना आगे प्रोसेस किए हुए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, और लास्ट सवाल होगा अपना 6th नंबर सवाल। ये tan 2a वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हुए बताया था। तो चलते हैं वो क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कि tan 2a का ये फॉर्मूला दे दिया है और बताया है कि tan 30 का वैल्यू इतना है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया है कि A का वैल्यू 30 डिग्री है या फिर B का वैल्यू इतना है, ये नहीं बताया, ये बस tan 30 का वैल्यू 1/√3 लिख दिया है। तो हम लोग
इसको कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा देखो यहाँ पे tan a है, यहाँ भी tan a है, तो हम लोग tan a के जगह tan 30 रख सकते हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, मतलब सीधा RHS लिखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलो RHS में क्या है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 2 इंटू tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 लिख देते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं भाई, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना बताया गया, 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/√3, ये ऊपर का बात, ये हो गया 1 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√3 बाई 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2/3। ये आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, ये 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा √3 से ये 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा, √3। अच्छा ये RHS का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, LHS के बराबर। हम लोग को क्या, किसका वैल्यू फाइंड करना है, tan 60 का, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि tan 30 किसको लिए थे, tan a को, tan a बराबर tan 30 लिए हैं, यानी कि a बराबर 30 डिग्री लिए हुए हैं, a बराबर क्या लिए हुए हैं, 30 डिग्री। तो tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, tan 2a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 2 इंटू 30, यानी कि tan 60 हो जाएगा 2a बराबर। और tan 60 का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं RHS से, √3। तो इसलिए tan 60 इज इक्वल्स टू √3 हो गया। तो हम लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है किसी भी सवाल से। अच्छा ये तो हमारा हो गया बेसिक सवाल, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके बुक में, आप उसे बना सकते हो। हम कुछ ऐसे सवाल अगले वीडियो में देखेंगे जो एडवांस लेवल के होंगे, मतलब थोड़ा सा इससे लेवल ऊपर होगा। आप चाहो तो मैं अपना जो भी 4-5 सवाल बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए उस लेवल के, वो दिखा सकता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा ही। तो देख लो, जो देखो यही सवाल है, एडवांस क्वेश्चन इन पार्टिकुलर एंगल्स पे, यही सारा सवाल है, 4-5 सवाल है, ज़्यादा सवाल है नहीं, आप लोग देख सकते हो, यही 4 सवाल है। और एक आध सवाल और होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, आप खुद से बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। फिर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए हूँ ही, नेक्स्ट वीडियो में यही अच्छे लेवल के सवाल करवाऊंगा। उसके बाद फिर मिसलेनियस सवाल का एक वीडियो होगा, आप लोग बस मेरे साथ बने रहें। बोर्ड्स में तो इतना अच्छा नंबर आएगा कि पूछो ही मत। बोर्ड्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने भी हैं, उसके लिए ये सब चैप्टर मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग आपस में एक साथ मिले हैं और लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।